जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत जरूरी रहता है, हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन में जब हम बना रहता है, हमारा जो न्यों है वो परमेश्वर के वचन में जब रहता है, हमारा जीवन सफल रहता है। इसीलिए आज हम आए हैं, मैं और पास्टर डेविड आपके साथ में हो गए हैं ताकि हम वचन में से देखेंगे, सीखेंगे और ध्यान धरेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बतलाना चाहता है। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के लिए जो आप हमें देते हो, जो ज्ञान का आत्मा दिया है हमें, और अपने वचन से हमें ज्योतिर्मय करते हो ताकि हमारा जो मन है परमेश्वर, आपके वचन से वो खुल सके और देख सके कि आप हमें क्या दिखलाते हो, आप हमारे लिए क्या रखा है। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से आमेन। तो आज हमारा जो विषय है जो हम देखेंगे वो है टू क्रिएशन, परमेश्वर का दो रचनाएं। तो परमेश्वर का दो रचनाएं या दिखलाएगा हम लोग के, आज हम लोग सीखेंगे, मैं और पास्टर डेविड जैसे आपको बतलाएगा। और ये दो रचना अगर संक्षिप्त रूप में अगर हम बता दे तो वो यह है कि जब हमारा जन्म आदम के द्वारा हुआ और फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा नया जन्म होता है उसके विषय में। तो पादरी साहब आगे बढ़ते। सही है पादरी, बहुत ही खुशी हुई है इस हफ्ते के लिए फिर जैसे हम एक साथ हुए हैं और परमेश्वर का जो वचन है उसे सिर्फ हम ये कहने के लिए नहीं कि हम कहते हैं जी, लेकिन हम भी खुद सीखते हैं। जब हम कहते हैं तो खुद सुनते हैं और वचन को सीखते हैं। उसी तरह से हर एक हमारे जो भाई बहन सुनते हैं, हमें विश्वास है कि जो भी परमेश्वर का शब्द है उन्हें कुछ ज्ञान से भरेगा और ज़रूर वे ये जानेंगे कि जो सृष्टि की रचना की गई थी शुरुआत से और अंत तक वो किस तरह से। और जैसे कि हम आज यहाँ पर हैं पादरी, जैसे पिछले हफ्ता भी हमने कुछ कहा था कि जो सृष्टि के साथ पहचान पर था और हमने देखा कैसे परमेश्वर ने सृष्टि में एक नई रचना की उत्पन्न की। जब सृष्टि को आध्यात्मिक मौत से जीवित किया गया तो उन्होंने उठकर बहुत से भाइयों का पहला जन्म हुआ। आमीन। और ये हम जानते हैं पादरी कि जैसे हम सब सीखते आए हैं और कहते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कैसे की, आदम के द्वारा जो पाप हुआ, फिर हम आज किस तरह से यीशु में एक नया जीवन लेकर जीते हैं। तो आज हमारा जो विषय है, जैसे आपने कहा कि परमेश्वर की दो रचनाएं, तो परमेश्वर के दो सृष्टि जैसे हम कह सकते हैं का अवधारण अगर धार्मिकता से ले हम तो ये देखते हैं कि सामान्य रखता है। उदाहरण के लिए हम जो ईसाई धर्म मानते हैं, जैसे ये हम जानते हैं कि दो संस्कृतियां परमेश्वर के द्वारा दुनिया और मानवता की सृष्टि है। जैसे पहले आदम से हुआ, फिर उसके बाद हर एक जीव जंतु, हर एक जानवर, हर एक चीज़ का उत्पन्न हुआ। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि और यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आत्मिक या सृष्टि के रूप में, जिसे अगर हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब में तो हमें पता चलता है, अच्छी तरह से हमें समझाता है कि परमेश्वर की जो रचना थी वो किस तरह से उसने किया आदम के द्वारा, और आदम के द्वारा हर एक मानव जाति का आरंभ हुआ। और परमेश्वर की जो दो सृष्टियाँ का सामान्य अर्थ है कि पहली सृष्टि में परमेश्वर ने दुनिया और मानव जाति की रचना की। और जैसा कि जेनेसिस में हम कहते, जेनेसिस पुस्तक में अच्छी तरह से वर्णन है उसका पादरी। अच्छी तरह से अगर हम जेनेसिस को पढ़ते हैं, हम ये भी कह सकते हैं पादरी कि एक बार हमें पढ़ने से सब कुछ हम हासिल नहीं कर सकते। हमें उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, उसी तरह पढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हम ना जान जाए कि हर एक शब्द का मतलब क्या है। तभी हम जानेंगे कि परमेश्वर की, जैसे हम इस विषय में कहते हैं कि परमेश्वर की जो दो रचनाएं हैं वो क्या है। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है पाती कि बाइबल जैसे कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की हर एक चीज़ को बना दिया। और पृथ्वी और सृष्टि की पहली जो किताब जिसे हम कहते हैं जेनेसिस में दी गई है, जिसका
प्रकाश सृष्टि, आसमान, समुद्र के बीच जो जमीन है उसे हम कहते हैं, मृत्यु और वन पंछियों का, हर एक चीज़ का, सूर्य, चंद्रमा, हर एक चीज़ का जो आज हम देख सकते हैं, उसकी रचना परमेश्वर ने की। और फिर दूसरी जो सृष्टि का वर्णन हम कहते हैं पादी, उसे उन्हें हम जेनेसिस 2 में देखते हैं। अगर हम जेनेसिस 2:4 से 25 तक पढ़ेंगे तो उसमें हमें अच्छी तरह से हर एक चीज़ का अध्ययन होगा कि जैसे आदम और हव्वा जो पहले मनुष्यों के बारे में है। इस वर्णन में परमेश्वर धरती की मिट्टी से आदम की रचना की। Amen. और फिर और उसके जीवन में अपना जो श्वास है वो फूका। ये कितना महान परमेश्वर था, जो एक मिट्टी के पुतले को बनाकर, उस मिट्टी के पुतले के द्वारा आज हम भी हैं परमेश्वर। सही है। तो ये हम देखते हैं जैसे, और जैसे अगर भारत देश में देखें तो वो मिट्टी लेकर बहुत सी चीज़ बनाते हैं। तो परमेश्वर की जो रचना थी उसे कोई नहीं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता कि मिट्टी के पुतला बनाकर उसमें श्वास फूके। तो परमेश्वर का जो महान कार्य था हम देखते हैं पादरी, जैसे हम कहते आए हैं कि परमेश्वर का जो कार्य था कितना रचित महान था। जैसे उसने सृष्टि की रचना की, आदम और हव्वा, उसके द्वारा आज हम भी। तो हम आगे पढ़ते हैं पादरी आप, जैसे अगर हम पढ़ेंगे रोमन्स की किताब में, रोमन्स 8:29 में जैसे लिखा है, जिनको उन्होंने पहले ही जाना था उनको उन्होंने निश्चित भी किया कि वे उसके पुत्र की प्रतिता हो, ताकि वह बहुत से भाइयों के पहले जन्मे हों। वह बहुत से परमेश्वर के पुत्रों का पहला जन्मा हुआ था। तो यहाँ पर भी अगर हम कह सकते हैं तो हमें ये जानना जरूरी था कि जो परमेश्वर का पहला पुत्र था उसके द्वारा कितना महान कार्य हुआ, और उसके जन्म के बाद आज हम मृत्यु पर अपना विजय पा सकते हैं, जैसे कि वह मृत्यु से जीवन में पहला जन्मा हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर पादरी साहब की जो ये हमें दिखलाता है रोमन्स के किताब में आपने पढ़ा, ये हमारा पहचान बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा पहचान बनाता है कि वो पहला था जो मृत्यु में से विजय को प्राप्त किया या मृत्यु में से जी उठा, और वो जीवन को प्राप्त कर कर वो पहलौटा था कि वो जीवन प्राप्त करे। वही जीवन मनुष्यता को दिया ताकि उस हमारा जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। तब हम जाकर हम ये कह सकते हैं कि वो पहला था, हम उसके बाद में जो जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे, हमें आत्मिक रूप से वो जीवित किया, क्योंकि यीशु खुद आत्मिक रूप से मरा हमारे लिए जब उसने हमारे पापों को लिया, और उसी प्रकार से आत्मिक रूप से वो जीवित हुआ। तो जो वो पहला था जो आत्मिक रूप से जीवित हुआ, जो पहला था जो शारीरिक रूप से भी, जो उसका महिमा का जो शरीर मिला था, वो पहला था। लेकिन जब हम उसके विश्वास करते तो हम भी लोग क्या होते हैं कि उसके बाद में हम लोग आत्मिक रूप से जीवित होते हैं, और फिर क्या होगा कि जब वो लौट कर आएगा हम शारीरिक रूप से भी जीवित होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जो महिमा का जो शरीर है जो प्रभु यीशु मसीह का आया भी, वो हमें भी मिलेगा। तो हमारा जो वो पहचान बनाता है पादरी। फिर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि आज का जो हम लोग जो विषय है कि परमेश्वर का 2 रचनाएं, तो पहला रचनाएं के विषय में अगर हम लोग देखें पादरी, जो हम लोग के बनाया गया है आदम के द्वारा। तो कुछ मैं कहूंगा जो आप आगे फिर बढ़ना उसमें, ये कि आदम के द्वारा बनाया, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं, अभी भी साइंस विश्वास करते हैं, जो बाइबल में लिखा है उसके विरोध में विश्वास करते हैं कि मनुष्य का जन्म या धरती का जो धरती हुआ, ये सब हुआ वो एक आवाज के द्वारा, जैसे अंग्रेजी में एक बेंग था या एक छोटा सा एक जीवन था, उसके द्वारा हुआ। लेकिन धर्मशास्त्र जो हमें उत्पत्ति के किताब में जो मिलता है, जो पहला पद में मिलता है हमें, पहला भाग में मिलता है, दूसरे भाग में जो बतलाता है किस प्रकार से परमेश्वर ने ये हर एक वस्तु को बनाया, चांद, सूरज, धरती बनाया, जो भी कुछ हम देखते, जानवर को, सब कुछ बनाया, अंत में मनुष्य को बनाया। ये बात दर्शाता है कि सब कुछ
मनुष्य के लिए बनाया गया था, सब कुछ मनुष्य के ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो हम जो लोग हैं, जो जो आदम के बाद में आए, हम आदम के द्वारा ही जन्म लिया है। तो ये याद रखना, में कहानी याद आता है पादरी साहब, ऐसे मैं बतला दूं तो फिर आप आगे बढ़ना, कि एक व्यक्ति था ना, बोले अम्मा बप्पारा, और एक लड़की था। वो जाकर अपने बप्पा से पूछा कि हमारा जो जनरेशन है ना, उसने पढ़ा तो कहता है कि हमारा जो जनरेशन है वो कहाँ से आया। तो बप्पा कहता है कि जो परमेश्वर था उसने कहा कि धरती हो जा, या परमेश्वर के द्वारा हर एक वस्तु को बनाया गया, और मनुष्य परमेश्वर ने मिट्टी से, जैसे आपने कहा कि मिट्टी से बनाया और सांस फूका। तो वो सुना और फिर अपनी माँ के पास गया और माँ से कहता है कि संसार की रचना कैसे हुआ। तो वो बतलाने लगा कि संसार की रचना एक बिग बैंग था, या बंदर से मनुष्य आया। तो लड़की कंफ्यूज, फिर गया अपने बप्पे के पास और कहा बप्पा से कि बप्पा ये बतलाओ, आप तो गलत कहा, माँ ऐसा कहती है तो बप्पा क्या कहती है। कि ठीक है, सही है, तुम्हारा माँ भी सही है, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो परमेश्वर के द्वारा आया, और आपका माँ का जो परिवार है वो बंदर से आया। आगे बढ़िए पादरी साहब। तो ये विश्वास है लोगों का, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है, आप बतलाइए पादरी साहब। पादरी साहब, ये यहाँ पर अगर हम कहें, ऐसी ही जगह पर बहुत से लोग चूक जाते हैं, या हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे फिसल जाते हैं अपने जगह से, और हर एक चीज़ को मजाक की तरह ले लेते हैं। सही है। तो पवित्र शास्त्र जो हमारा है वो किसी तरह का मजाक नहीं, वो परमेश्वर की रचना है, उसका हर एक शब्द उसमें है। और अगर हम उस शब्द को लेकर चलें तो हमें ये पता जरूर चलेगा कि हम किसी बंदर से आए हैं या किसी और तरह की जानवर से। जी। लेकिन अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा। जी। और जैसे उसने आदम को शुरुआत किया था, वैसे हम आदम की तरह तो नहीं है, लेकिन आदम ही से हम हैं। जन्म लिया। और ये भी लोग कहते हैं कि आदम ने पाप किया तो हम भी पापी। लेकिन जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने, शुरुआत में तो आदम पापी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसी जगह पर रखा, ना तो उसे कुछ करने की ज़रूरत थी, ना किसी चिंताओं की ज़रूरत थी। उसके पास हर एक चीज़ था, और वो ऐसी जगह पर था जहाँ से वो संसार को भी देख सकता था, हर एक चीज़ को अपने बस में कर सकता था। अपने एक शब्द से हर एक जानवर को वो बात कर सकता रहा, या कुछ भी करा सकता रहा, क्योंकि हर एक जानवर का नाम तो उसी ने रखा था। जी, सही है। लेकिन किसी तरह से वो फिसल गया। लोग कई तरह से बातें करते हैं, वो ने अपनी बीवी की सुना, और ये क्या क्या वो सब कुछ तो है, लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र की तरफ देखें तो क्या है सही क्या नहीं, ये हर एक विश्वासी को जानना ज़रूरी है। लेकिन हमें हर एक विश्वासी को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए अब कि आदम ने पाप किया तो हम भी पापी। लेकिन परमेश्वर जहाँ था, वो आदम को वहाँ वाटिका से निकाल कर किसी और जगह पर रखा, ताकि वो समझ सके, और जो उसे जीवन था वो अमृत जीवन था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से मौत का सामना करना पड़ा, जिसे आज हम भी करते हैं। लेकिन पादरी, ये भी हमें जानना चाहिए कि जब हम आदम के बारे में बातें करते हैं तो वो बीत चुका है, लेकिन आज हमें यीशु मसीह के बारे में बातें करना है, जो नई सृष्टि के बारे में बातें करना, जिसे हम बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की जो दो रचनाएं। हमें उस सृष्टि की में रहकर चलना है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया है, आदम के द्वारा नहीं। आज यीशु मसीह संसार में आया, मृत्यु हुई, और वो फिर जी उठा। क्यों जी उठा? वो परमेश्वर का देन था कि वो अपने लोगों को बचा सके। वो चाहता तो परमेश्वर चाहता तो आदम को भी उसी वक्त मार सकता था, लेकिन क्यों उसने उसे जिंदा रखा? ताकि वो समझ सके कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से आज हम भी किस जगह पर जा सकते हैं। पादरी साहब, सही है। अगर आज हम भी परमेश्वर को ना माने और यीशु को अपना ना माने, पादरी, अपने जीवन में उसे ना लाए और अपने आप को उसे ना दें, तो हम भी आज कई तरह की कठिनाइयों से गुजर सकते हैं, चाहे बीमारी से या गरीबी से या कुछ भी।
लेकिन एक विश्वासी ये जानता है कि हम हर एक चीज़ का पार यीशु के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि रची, उसने उसके साथ हर एक चीज़ को रचा और बाद में पाप के द्वारा उसने हमें एक जीवन दिया ताकि हम जी सकें। और इसी तरह से जब आदम के बारे में कहते हैं पादरी, तो मनुष्य के सामने पहला तथ्य क्या था, और वह यह है कि यह कम से कम उसकी जानकारी निश्चित है। वह है, लेकिन वह कैसे बना? वह एक दुनिया में जीता है जो जीवन से भरी पड़ी है, लेकिन जीवन कैसे शुरू हुआ? कहना कि मनुष्य की संख्या या संकीर्ण पीढ़ियों के माध्यम से उत्पन्न हुआ, और यह समस्या केवल पीछे डाल देता है, क्योंकि आदम के द्वारा अगर हम चलेंगे तो हम सिर्फ पीछे ही देखेंगे पादरी, लेकिन हमें आगे ही बढ़ना है। तो पहला मनुष्य कहाँ से आया, जीवन कैसे शुरू हुआ, आज तक विज्ञान ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर खुद का रचने वाला था। यहाँ तक कि एक अनुमान भी नहीं है। जिस वैज्ञानिक ने परमेश्वर को नकारात्मकता किया, उसके विश्वास के आधार के रूप में वह एक सिंहासन को सृष्टि करना होगा, जो अब प्रस्तुत दिन ज्ञान से सारे विरुद्ध है। हर वैज्ञानिक प्रयोग ने साबित किया है कि जीवन अभूत जीवन के बिना नहीं उत्पन्न हो सकता। निर्जीव पदार्थ जीवित पदार्थ के प्रभाव के बिना ही जीवन बन सकता है, और जीवन केवल जीवन द्वारा ही उत्पन्न होता है। जिसे अगर हम देखें तो जो मसीह का जो जीवन है, उसी जीवन के द्वारा आज हम भी उद्धार पाते हैं। तो ये कुछ बहुत ही सरल बातें थी पादरी। अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बहुत कुछ बताता है। फिर अगर हम देखें तो जैसे कि ये मानव की स्थान जैसे अगर हम कहें द प्लेस मैन हेल्ड, तो ये भी हमें अगर हम देखें इसके बारे में पादरी, तो ये भी हमें अच्छी तरह से बहुत कुछ समझाता है कि जैसे हम जैसे हम पूछते हैं कि हम सभी सृष्टि में देखते हैं, उस देखभाल और सोशल फल का उपदेश किया है। उत्तर है मानव। आज कुछ भी हो रहा है वो मानव जाति ही के द्वारा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की दया जब मानव जाति पर है तो वो हर एक चीज़ में सफल हो सकता है। और हर चरण में सृष्टि मानव को लक्ष्य के रूप में दिखाता है। पृथ्वी अपने खेतों, फलों, सब्जियों, वनों, पशुओं, संहार के साथ मानव के लिए है। हम देखते हैं कि मानव के लिए इस घर को तैयार करते समय सृष्टिकर्ता ने हर धूल के हर कण को तथा हर तारे को सभी को भी अपनी व्यक्तिगत ध्यान दिया। उसने मानव के लिए जो सृष्टि में राज्य करने के लिए अपने स्वरूप में बनाया था, उसके लिए उसने कितनी देखभाल, कितनी सोच फलता, कितना प्रेम दिखाया बात। अगर हम इसे अच्छी तरह से इसमें रचना करें तो ये कहते हैं कि ये भी सोचने वाली बात है कि किस तरह से परमेश्वर ने हर एक चीज़ को मानव जाति के लिए बनाया। किसी भी चीज़ की हमें आज कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतना है कि जब हम परमेश्वर को अपनाते नहीं, तभी हमें कमी महसूस करनी पड़ती है। हर एक इंसान को हर एक जगह वो किसी भी तरह से अगर फिसलता है तो उसके जीवन में किसी ना किसी तरह की कमियां उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे एक अधिकार को दिया है, जो संसार में जो परमेश्वर ने हर एक वस्तु को बनाया। जैसे आपने कहा कि मनुष्य का जो अधिकार है या जो स्थान जो है, जो वो पकड़ा हुआ है, किस जगह पर है, जो कैसा है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया और उस चीजों को, हर एक वस्तु को बनाकर मनुष्य वो देखता था कि मनुष्य का फायदा हो। फिर मनुष्य को अधिकार दिया कि मनुष्य अधिकार लेकर अपने जीवन में या इस धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करे। सही है पादरी जी से हम कुछ ही समय और बाद इसके समाप्त करेंगे। और जैसे कि कहता है कि सृष्टि जो आज अंधकार में है,
हमने हमारे पिछले अध्ययन में देखा कि एक आपदा ने इस सृष्टि और उसकी छवि में बनाने के जीवन को प्रभावित किया। आत्मिक मौत शैतान की स्वभाव मनुष्य की आत्मा में प्रवेश किया, जिससे उसे परमेश्वर से अलग कर दिया गया। और अगर हम इसे भी देखें तो जैसे हमने कहा कि जेनेसिस की किताब हमें पढ़ना चाहिए, उत्पत्ति, तो ये भी हमें जेनेसिस 3 में मिलेगा पादरी साहब। जेनेसिस 3 जो भी भाई बहन सुनते हैं, हमारा यही आग्रह है कि वे उत्पत्ति 3 पढ़ें। तो इसमें भी जैसे हमने कहा कि सृष्टि जो अंधकार में है, उसके बारे में हर एक चीज़ को बताया गया पादरी साहब। और अपनी आध्यात्मिक मौत की स्थिति में मनुष्य इस शैतान शापित सृष्टि को देखता है और सोचता है कि अगर परमेश्वर है तो वह निष्क्रिय रहा है। विषय के कार्य पर केवल एक दर्शक है। प्रकृति बलात्कार जो मनुष्य के प्रति इतना कृपालु है, वही समय पर मानव जीवन के प्रति इतना नाशक, इतना उदासीन है। तो अगर हम देखें तो आज जैसे हम कहें कि हम इस अंधकार में क्यों पड़ते हैं, तो क्यों हम अपने जीवन को उदासी रखते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर हम यीशु में बने हैं तो हमें शैतानिक रूप से किसी भी चीज़ को नहीं, शैतानिक रूप से किसी भी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है पादरी साहब। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो शैतान के पास भी ताकत है, वो भी इंसान को गिरा सकता है। जैसे शुरुआत में था वो आज भी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो ताकत दिया है पादरी, वो हिम्मत दी, वो शक्ति दी है कि हम जो शैतान की ताकत है उसको हम अपने पैरों के नीचे कुचल सकें, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जो मसीह ने हमें दिया है। तो हमें विश्वास है पादरी कि जैसे हमने कहते आए और कहते हैं कि अगर हम जेनेसिस की किताब पढ़ें पादरी, तो हमें बहुत सी सारी जानकारी मिलेंगी और हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है पादरी। आमीन। तो हम देखते हैं कि जो रचना है, जो सभी कुछ है, वो जेनेसिस की किताब में हमें मिलता है। और जब हम पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वही होगा जो परमेश्वर ने कहा और हम उसके आशीषों में जी सकेंगे। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे। और ये विश्वास करते हैं कि ज़रूर आपने एक रचना के बारे में, जो आदम के द्वारा जो परमेश्वर ने मनुष्य का रचना किया था और वो कहाँ पर है। फिर हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे कि जो दूसरा रचना परमेश्वर ने किया और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया, उसे हम देखेंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के जो विषय और सीखा है, हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के आत्मा के देने के लिए कि उसके द्वारा आज हम सीखते हैं। और प्रभु यही प्रार्थना करते हैं कि जो आशीषों को आपने उपलब्ध किया है, उस आशीषों के नीचे हम अपने जीवन को व्यतीत करें, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए।
परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.